नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी में कल 3 नए सदस्यों की तैनाती की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया और इसमें मुरली प्रसाद सिंह, फिर से बता दें निशित वर्मा और पंकज कुमार जो हैं, ये 3 लोग जो हैं ये सदस्य बने हैं और तीनों प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, इन्हें किसी मुद्दे पर ऑब्जेक्शन है, इसी पर हम बात करेंगे। दिलीप जी, बहाली जो हुई है इस पर क्या नाराजगी आपको है? देखिए, सदस्य उन्हीं लोगों को या बीपीएससी का चेयरमैन का पद हो या कोई और पद हो, सचिव का हो या मेंबर का हो, वैसे लोगों को बनाया जाना चाहिए जो जिनकी निष्पक्षता दिखे। आप किसी व्यक्ति के, किसी मंत्री के निजी सचिव को, जो निजी सचिव रह चुके हैं, जो उनका पर्सनल कुछ रह चुके हैं, उनको आप बना रहे हैं। इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत है ही, दिक्कत है। इसका मतलब उसमें पैसा पैरवी पे चलेगा, सब कुछ भाई भतीजावाद चलेगा, ये तो श्योर है। आप किसी पहले आप कैसे कह सकते हैं भाई, हर एक अफसर तो किसी ना किसी का निजी सचिव होता है, लेकिन सभी नहीं होते हैं ना। तो बिहार में अफसर का कमी है क्या? बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारियों की कमी हो गई है क्या कि सम्राट चौधरी के जो निजी सचिव रह चुके हैं उन्हीं को बनाया जाए? ये तो कमी नहीं हुई है बिहार में अफसर की। एक से एक पदाधिकारी, एक से अफसर हैं, तो किसी आप ऐसे लोगों को बनाइए भाई जिनकी छवि अच्छी हो। आप किसी के पर्सनल जो रह चुके हैं उनको आप बना रहे हैं, तो इससे पारदर्शिता नहीं झलकेगी, इससे आप संदिग्ध होगा बीपीएससी। जैसे आप रमाकिशोर सिंह का देख लीजिए, रमाकिशोर सिंह को मेंबर बनाया गया, कितना बवाल हुआ था, क्या क्या हुआ, धांधली सेटिंग, पैसा खुलेआम मांगा गया इंटरव्यू में, बीपीएससी बदनाम हुआ। तो फिर से वही दौर शुरू हो रहा है। अरे भाई, ऐसे लोगों को आप क्यों बना रहे हैं? और सम्राट चौधरी जी पे खुद आरोप लग रहा है एक से एक, और उनके वो निजी सचिव रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाया जाना चाहिए जिससे कि बीपीएससी पे उंगली उठे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई वो गलत ही होंगे, लेकिन संदिग्ध तो हो जाएगा ना, हर चीज में आप संदेह नजर आएगा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप बिहार में देखिए, एक से एक पदाधिकारी है, एक से एक अफसर है ना। आप दूसरे किसी को बनाते, किसी मंत्री के या किसी नेता के निजी सचिव रह चुके हैं, वैसे लोगों को नहीं बनाया जाना चाहिए। क्योंकि हर किसी को पता होता है कि जो निजी सचिव है किसी नेता के, वो क्या करते हैं। वो छुपा हुआ बात नहीं है, क्या करते हैं वो सबको पता है। देखिए, अभी 17वीं मेंस का रिजल्ट भी आने वाला है 1 महीने में, उसके बाद इंटरव्यू है, विस्तार करना है, 6 सदस्यीय है। तो मेरे ख्याल से बाकी और 2 लोग 5 लोग भी हैं। इसी बहाली पर आप इतना नाराजगी क्यों है कि आप? देखिए, इसी बहाली पे नाराजगी नहीं है, बहुत सारे और मुद्दे हैं। लेकिन आज जब अखबार में हमने पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई जिस व्यक्ति पे खुद आरोप लग रहा है, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, और उन पे ही आरोप लग रहा है, उनके निजी सचिव रह चुके हैं, तो उनको आप क्यों बना रहे हैं बीपीएससी का मेंबर? आप युवा आयोग का गठन कर लिए, सिर्फ घोषणा किए, गठन तो हुआ नहीं, ना उसके मेंबर कोई है, ना उपाध्यक्ष है, ना अध्यक्ष है। तो युवा आयोग कौन सा बना है भाई? कब बनाइएगा युवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को कब नियुक्त कीजिएगा? तो कौन सा आयोग आप बनाए हैं? इधर आप देखिए, अशोक चौधरी जी पे आरोप लग रहा है 200 करोड़ का, प्रशांत किशोर जी आरोप लगाए हैं। दिलीप जी, इसी वो प्रश्न है। आप पिछले साल एक बिगुल फूके हुए थे जब वो चुनाव चल रहा था लोकसभा का, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर। आप सार्वजनिक रूप से लिख भी रहे थे उस समय। दिक्कत क्या है आपको अशोक चौधरी जी से? भाई, तो अलग मामला है, जमीन उमीन का है जो आरोप लगा है। देखिए, हमको किसी नेता से, किसी अधिकारी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां जनहित की बात होगी, छात्र हित की बात होगी, और उसमें कोई गलत करेंगे तो हम तो विरोध करेंगे। छात्र हित में कहां से? TRE 3 का पेपर लीक हुआ था, बीपीएससी TRE 3 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ 15 मार्च 2024 को, और उसमें 266 लोग अभ्यर्थी पकड़े गए थे हजारीबाग के मैरिज हॉल से। और आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, हमने ही वो सूचना दी आर्थिक अपराध इकाई को, आर्थिक अपराध इकाई ने उस सूचना पे गिरफ्तार किया 266 लोग को, जांच हुई, सही पकड़े, माने दोष सही पाया गया, 266 लोगों को जेल भेजा गया। ये आर्थिक अपराध इकाई ने FIR किया और अपना ये प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें कहा कि सबूत है, बीपीएससी TRE 3 का पेपर लीक था, पुख्ता सबूत है, और 266 लोगों का नाम सब कुछ जारी किया गया, FIR हुआ, जेल भेजा गया। और उसके बाद मंत्री अशोक चौधरी बोलते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मतलब सरकार में मंत्री हैं, आर्थिक अपराध इकाई भी बिहार सरकार की जांच एजेंसी है, और अशोक चौधरी भी बिहार सरकार के मंत्री है, और वो बोल रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या समझा जाए? वो या तो वो पेपर लीक में संलिप्त है, या फिर जो संलिप्त है उसको बचा रहे हैं, जान रहे हैं वो जो परीक्षा माफिया होगा, शिक्षा माफिया, वो इससे कॉन्टेक्ट किए, बचाने के लिए कुछ लेन देन हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय होना चाहिए। जांच की नहीं होना चाहिए इस पे? आखिर कोई मंत्री कैसे कह सकते हैं कि भाई पेपर लीक ना, जबकि आर्थिक अपराध इकाई कह रहा है कि पेपर लीक है? और जब अशोक चौधरी बोले पेपर लीक नहीं है, आर्थिक अपराध इकाई पहले ही रिपोर्ट दे चुकी है कि पेपर लीक है, परीक्षा रद्द हुई। उसके बाद क्यों परीक्षा रद्द हुई? तो जब पेपर लीक नहीं था तो
तो ऐसे मंत्री को क्या पद पे बने रहना चाहिए? हम तो उसी समय मांग कर रहे थे कि ऐसे मंत्री को पद पे बने रहने का कोई मतलब नहीं, इनको पद से हटाया जाए। लेकिन बिहार के किसी नेता ने उस समय इस पे कुछ नहीं बोला। प्रशांत किशोर जी भी अगर उस समय बोलते तो हमें भी खुशी होती। खैर चलिए, अब बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी पेपर लीक पे नहीं बोल रहे हैं। तो उस समय बिहार का कोई मंत्री, कोई नेता नहीं बोला। आपका वो जमीन के अलावा आपका भी एक मुद्दा है कि पेपर लीक में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए, हम ये कह रहे हैं ना, आप ही खुद सोचिए ना, कोई भी सोच सकता है कि जब मान लीजिए हम ही मंत्री रहते और हमारी ही सरकार में पेपर लीक हुआ और हमारे ही जांच एजेंसी ने कह दिया कि पेपर लीक हुआ है, सबूत है, 266 लोग को जेल भेजा जाए, और हम ही कहे कि नहीं कोई पेपर लीक नहीं, तो क्या मतलब हुआ? यानी कि हम बचाना चाह रहे हैं उसको जो पेपर लीक में संलिप्त है, या हम ही खुद संलिप्त है पेपर लीक में, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। ये तो कोई भी मूर्ख लोग भी, कोई भी अनपढ़ कोई भी कह सकता है कि भाई जब आप ही के सरकार के जांच एजेंसी कह रहा है कि पेपर लीक है और पेपर लीक नहीं था, तो 266 लोग कौन चीज में जेल में गए? बराती जाने में? मैरिज हॉल में किसका बराती गए थे? मैरिज हॉल में किसका बराती गए थे जिसका शेल्टर था नवादा में, पटना में? अभी भी उस पर FIR दर्ज है, केस चल रहा है। तो ये तो है ना बात, तो इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ। लेकिन बिहार के किसी नेता ने इस पे कुछ नहीं, अभी तक नहीं कुछ कहे कोई नेता। तो आश्चर्य लगता है कि भाई ये नेता लोग कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? ये जो नेता लोग है कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? जब पेपर लीक का आंदोलन होगा तो आके फोटो खिंचाएंगे पेपर लीक में घुस के आंदोलन में, और जो पेपर लीक में जो संलिप्त है, जो पेपर लीक में संलिप्त लोगों को बचा रहे उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और तो इसलिए मैं इस चीज के लिए कह रहा हूँ कि सरकार आखिर क्या कर रहे? जो नीतीश कुमार जी CCC की बात करते थे कि कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, इस तीनों पे सी पे हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? ये तो क्राइम भी हो गया ना। अब तो लेकिन BPSC में तैनाती हो गई, सरकार का दिया। देखिए, सरकार ने कर दिया, लेकिन हम इसको गलत मानते हैं। हम इसको गलत मानते हैं। अब सरकार, ऐसा जरूरी थोड़े कि जो सरकार करेगी वो सही करेगी। अपने लोगों को बैठाना ये बहुत गलत है। संवैधानिक आयोग है BPSC। अभी 17वीं BPSC में क्या क्या हुआ सबको पता है, और इसके बाद भी आप ऐसे लोग को बैठा रहे हैं। अभी कितने मंत्रियों पे आरोप लगा है सरकार? रामाकिशोर सिंह प्रकरण क्या था? रामाकिशोर सिंह हुआ था ये मामला? विधान पार्षद रहे थे और बीजेपी से विधान पार्षद रहे थे, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, और उस समय पता नहीं किस पार्टी से वो विधान पार्षद थे, मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था जब वो मेंबर से हटे थे। 2019 में ये मामला, 2018 में सुशील मोदी जी ने इस मामले का खुलासा किया कि BPSC के सदस्य रामाकिशोर प्रसाद सिंह 25 लाख रुपया इंटरव्यू के लिए मांग रहे हैं BPSC में, और वो ऑडियो वायरल हुआ था। उसकी जांच हैदराबाद या चंडीगढ़ जहां भी लैब में हुआ, वो सही पाया गया आरोप, और उसके बाद उनका रिकॉर्डिंग चला टीवी चैनलों पे। हम लोगों ने मांग किया कि भाई ऐसे लोगों को हटाया जाए, तो कुछ दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर जाके वो कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए, जहानाबाद में किसी कॉलेज के। फिर जाके वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, और उससे पहले किस पार्टी में थे मुझे नहीं पता, लेकिन विधान पार्षद भी रह चुके थे। अब आप सोचिए कि ऐसे लोग, जब सुशील मोदी जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी उस समय विपक्ष में थे, तो उन्होंने कहा था 16 में शायद आरोप लगाया था उन्होंने, 16 में शायद, और 19 में ये मामला सार्वजनिक हुआ कि भाई ऑडियो मैच कर गया उनका। तो जब 16 में थे तो आरोप लगाए, जब ये मामला सार्वजनिक हुआ, उन पे आरोप सही साबित हुआ, तो सरकार में थे, बीजेपी सरकार में थी, तो कोई कार्रवाई इन पे नहीं हुई, ये इस्तीफा दिए बाद में। तो अब बताइए कि BPSC संस्था में जब ऐसे खुलेआम 25 लाख रुपया इंटरव्यू में सिर्फ मांगा, उस समय की बात है, 2016 की बात है, और वैसे लोगों को आप फिर से कॉलेज का प्रिंसिपल बना देते हैं, वैसे लोगों को आप सदस्य बना देते हैं, तो कैसे BPSC साफ सुथरी मानी जाएगी? कैसे साफ सुथरा परीक्षा होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार अगर सच में ईमानदारी से काम करे और करना चाहती है या दिखाना चाहती है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप सही लोगों को उसमें रखिएगा। TRE3 में क्या हुआ? पेपर लीक हुआ। TRE4 का भी विज्ञापन आना है BPSC से, 17वीं का भी चल ही रहा है, 71वीं का एग्जाम हुआ है PT। तो ऐसे परिस्थिति को देखते हुए आप ऐसे लोगों को बैठाइएगा जिसपे संदेह उत्पन्न होगा, तो अभ्यर्थियों का तो मनोबल, इससे जो ईमानदार अभ्यर्थी इसका मनोबल नीचे गिरेगा। तो आप ईमानदार अभ्यर्थियों को जो है एकदम एक तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और सरकार को और जिन पे आरोप लगा उनको जवाब देना चाहिए, चाहे वो अशोक चौधरी जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, या आप दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल जी, पेपर लीक वाला जब आंदोलन हुआ, पेपर लीक के खिलाफ 17वीं,
तो अभ्यर्थियों से मिलते थे 5 गो से, आंदोलनकारी से, और वो भी लोग जाके फोटो खिंचाते थे दिलीप जायसवाल के साथ। अब बोलते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, अगले दिन जाके वो शक्ति सिंह जो 67वीं पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया गया था गया में, उनसे सम्मानित होते या उनको सम्मानित करते एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में। अब सोचिए कौन सा पेपर लीक के खिलाफ वो दिलीप जायसवाल लड़ रहे थे भाई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री रहते हुए। तो ऐसे लोगों को सरकार में आप मंत्री बनाए हैं तो सरकार पे सवाल उठेंगे ही। तो कैसे नीतीश जी जो कहते थे कहाँ हो रहा है, न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, तो आप क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं ऐसे मंत्रियों से? आप तेजस्वी यादव पे आरोप लगा 2016 में, तो आपने गठबंधन बदल लिया कि तेजस्वी यादव इस्तीफा देने, तो गठबंधन छोड़ दिए आप। ऐसे जीतन राम मांझी से आप 24 घंटा में इस्तीफा ले लिए थे, मेवालाल चौधरी से आप 24 घंटा 72 घंटा में इस्तीफा ले लिए थे। 2020 चुनाव के बाद उनको मंत्री बनाए, शिक्षा मंत्री सिंह हैं, और उनको 24 घंटा से 72 घंटा में आपको इस्तीफा मेवालाल चौधरी से ले लिए, उसका सुधाकर सिंह से इस्तीफा ले लिए। लेकिन दिलीप जायसवाल जी से, सम्राट चौधरी जी से, अशोक चौधरी जी से इस्तीफा कब लेंगे आप? इन पे भी तो आरोप लग रहा है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? मतलब कानून सबके लिए बराबर होता है, सिद्धांत सबके लिए बराबर होता है। तो ये कैसा चल रहा है? कैसा बिहार आप लोग बनाना चाह रहे हैं? और किस मुंह से ये लोग जाएंगे वोट मांगने? अभी किस मुंह से जाएंगे वोट? जब जवाब मांगा जाता है तो इंग्लिश में जवाब दिया जाता है, मतलब इंग्लिश में बताना चाह रहे हैं कि लोग नहीं समझे। तो प्रशांत किशोर जी ने जो आरोप लगाया है जिन जिन नेताओं पे, उसका जवाब देना चाहिए, नेताओं को जवाब देना चाहिए। हम भी पहले भी ये कह चुके हैं ना, पेपर लीक के मामले में तो पहले भी कह चुके हैं भाई उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोई नेता उस समय साथ नहीं देते हैं, बिहार का कोई नेता कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन अब कम से कम नीतीश जी इन लोगों पे एक्शन लीजिए, इन लोगों का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं तो इन लोगों को हटाइए। और इन लोगों को कोई मतलब नहीं रह गया सरकार में बने रहने का, तो कोई मतलब नहीं रह गया सरकार में बने रहने का। लेकिन नाराजगी जो है वो है, जो समाचार पत्रों में दिया गया है कि सम्राट चौधरी के निजी सचिव रहे मुरली प्रसाद जी जो हैं, उनको बना दिया गया है बीपीएससी का मेंबर। उसको लेकर छात्र नेता दिलीप का ऑब्जेक्शन है और कहना है कि इससे जो है उंगलियां उठेंगी और ऐसा करना जो है वो सही प्रतीत नहीं होता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।